गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग में रक्त संबंध से जो कल क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड आज और क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके माँ के पति के बहन मेरी मौसी है, तो उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है। तो जहां से आपको दे रहा पहले हम वहीं से स्टार्ट कर देते। जैसे ये कह रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इनके माँ, तो औरत की माँ आप बना लीजिए। मान लीजिए औरत यहाँ पे है, औरत की माँ हो गई यहाँ। औरत की माँ के पति, अब इसके पति हैं, ये पति। औरत के माँ के पति के बहन, अब इसकी बहन, इस पति का बहन, पति की बहन मेरी मौसी है। अब इस लड़के का ये मौसी है, लड़का मान लीजिए यहाँ पे होगा लड़का, तो लड़का की ये मौसी है, ऊपर डायरेक्शन मौसी का जा रहा है। तो अगर इस लड़के का ये मौसी है तो इसी की बहन ही होगी जो इस लड़के की माँ होगी, इस लड़के की माँ होगी। तो कह रहा उस व्यक्ति से, मतलब इस लड़के से इस औरत का क्या संबंध है। आप देख रहे हैं कि इस लड़के की माँ हो गई और माँ की बहन मौसी हो गई, और मौसी का भाई मामा हो गया, मामा की पत्नी मामी हो गई। तो मामी की लड़की क्या कहलाएगी, ममेरी बहन। इसको हम कहेंगे ममेरी बहन, ममेरी बहन। इसका डायरेक्शन इधर ही है। इसी प्रकार एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने, दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं, परस्पर भाई हैं, तो महिला का उस लड़के से क्या संबंध है। तो पहले हम लड़के को यहाँ बनाएंगे लड़का, ये हो गया लड़का। अब लड़के के मामा, तो पहली बात तो ये माँ होगी, और इसी माँ का भाई होगा तो मामा कहलाएगा, भाई इस लड़के का मामा हो गया। अब इनके मामा पहले बात तो इनके पहले माँ होगी, और माँ के भाई इनके क्या करेंगे, मामा। अब क्या कह रहा है, औरत ने कहा इसके मामा के मामा हो गए और मेरे मामा। अब इस औरत जो है महिला, इस महिला के मामा, दोनों भाई हैं, इस महिला के मामा कौन होंगे। पहली बात तो यहाँ माँ होगी, और माँ के जो भाई होंगे वही मामा कहलाएंगे, और यही दोनों क्या हैं, भाई हैं आपस में। तो कह रहा है महिला का उस लड़के से, इस लड़के से क्या कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि जनरेशन जो है ये दोनों की सेम है, एक ही जनरेशन है। तो अगर ये माँ है, जैसे ये भाई है, तो इन्हीं का जनरेशन में ये भी हैं, तो ये दोनों क्या, ये इसके भाई, तो ये इसके भाई। अगर ये भाई तो ये बहन, मतलब दोनों आपस में ये बहन हो गई, और बहन के लड़का हो गया। तो ये इससे क्या समझ, लड़के का इस बहन से क्या है, मौसी है, ये मौसी कहलाएगा। लड़का जो है, लड़का महिला को क्या करेगा, मौसी। डायरेक्शन लड़के से जाएगा, लड़के से कह रहा है तो से, लड़के से महिला का संबंध मौसी का है। पार्क में बैठी एक लड़की को देखकर विनीत ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। विनीत और पुत्री का संबंध क्या होगा। पार्क में बैठी एक लड़की है को देखकर विनीत ने कहा, पहली बात तो लड़की, तो
पहली बात तो विनीत हम देखेंगे, विनीत, विनीत, विनीत के पिता होंगे यहाँ, और पिता के पिता मतलब दादा होंगे यहाँ। तो विनीत के पिता ये हो गए और उनके दादा ये हो गए। तो क्या कह रहा है, विनीत ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। कह रहे मतलब पुत्री नीचे आ जाएगी, पुत्री नीचे हो गई है। विनीत और पुत्री का संबंध क्या है, तो ये इसके क्या है, ये जनरेशन ऊपर है, तो ये पिता हो गए, अब कौन है, पुत्री है। तो विनीत और पुत्री का संबंध पिता पुत्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, तो जी का ए से क्या संबंध है। आप देख रहे हैं कह रहा ए बी की बहन है, तो बहन के लिए मतलब सीधे सीधे आप ए बी जब बहन है तो दोनों का डायरेक्शन ऐसे होगा, ए बी की बहन हो गई। और बी की ही शादी किससे हुई है, डी से, तो बी की जब शादी हुई है डी से, डी से, बी की शादी डी से हुई है। फिर क्या करा, बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की एक पुत्री क्या है, जी है। तो जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से, अब यहां देखिए इसकी ये बहन है, इसी के यहाँ लड़की जा रही, लड़की है, तो क्या हो जाएगी, मतलब उसकी भतीजी हो जाएगी। अब इसकी ये पुत्री है, जब इसकी ये पुत्री हो गई तो इसकी ये क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, ए बी और के की माता है, ए बी और के की माता, मतलब ए जो है ये दो लोगों की माता है, किसकी, बी और के की माता हो गई। डी ए का पति है, डी ए का क्या है, पति है, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, पति है। फिर क्या कह रहा है, ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है डी का कोई भाई होगा और उसी का लड़का कौन है, ई, डी का भाई, डी का भाई बता रहा मतलब इसका ये भाई है, डी का भाई का एक लड़का है ई है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए का ई से, तो कहने का मतलब अगर ये डी का भाई ये है और इसी का लड़का है, तो ये भाई है, तो ये क्या है, ये जो है मतलब चाचा हो गया, बड़ा भाई होगा मतलब पिताजी के, तो उन्हीं से एक का संबंध पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उसकी चाची, क्योंकि ये दोनों आपस में जब भाई हो गए, इसका ये भाई है तो इसका ये चाचा हुआ, तो ये कौन होगा, चाची होगी। ए का रिलेशन अगर ई से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, ई की ए क्या है, चाची है, ए का ई से क्या संबंध है, चाची है, ए का ई से, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए जो है ई की चाची है। इसी प्रकार दूसरा कुछ तीसरा, ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई है, ए बी भाई है। सी और डी बहनें हैं, चलो सी और डी बहन हो गई, बहन हो गई, बहन है। ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का पुत्र जो यहाँ कहीं मतलब पता नहीं है, तो अज्ञात है, कहने में ए का पुत्र डी का भाई है, तो डी यहाँ हो जाएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा, भाई है। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है,
तो आप देख सकते हैं बी जो है सी से। तो अगर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई बहन होंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो ये भी उसका भाई बहन होगा कुछ। तो कह रहा है बी का सी से, तो सी का डायरेक्शन किस पे जाना चाहिए, ए पे जाना चाहिए, बी पर। तो इन्हीं दोनों में से तो ये लड़के आए हुए हैं, तो इसका ये क्या कहलाएगा, सी का चाचा है वो। क्यों? क्योंकि लड़का तो इसका हुआ ए का लड़का होगा ये, और इन्हीं के भाई बहन डी और सी हैं, तो इसके भाई से क्या रिलेशन रहेगा, चाचा होगा ये। अगला क्वेश्चन है, यदि P पति है Q और यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है। तो यहाँ देख रहे हैं हम P पति है Q का, तो P आप बना दीजिए पहले। P पति है किसका, पति है Q का। P जो है पति है Q का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर R माता है यस और Q का, तो यस यहाँ मान लीजिए है और R इसकी माता हो गई, तो इन दोनों का रिलेशन माता से हो गया। तो R से P का क्या संबंध है। अब देखिए, अगर इसकी ये लड़की है और इसका ये पति है, तो अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में दामाद और सास का संबंध है। तो यहाँ का R से P का, तो R इसको दामाद बुलाएगी, R जो है P को दामाद कहेगी। तो इसमें अगर हम संबंध दोनों का देखा जाए, R सास है P का। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, B का भाई A है, B का भाई A है, C की पुत्री B है, C की पुत्री B है, तो C कहने मतलब इसके ऊपर हो जाएगी, C की पुत्री B है, और A का पिता D है। A का पिता कौन है, D है। तो C D से किस प्रकार संबंध है, तो C D से किस प्रकार संबंध है, C D से, तो मतलब डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। अब ये दोनों भाई बहन अगर मान लीजिए हैं का भाई हैं, तो इसी के ये पुत्र हुआ और इसी की ये पुत्री हो गई, मान लीजिए B पुत्री हो गई माइनस, और A भाई हो गया प्लस, इन्हीं दोनों के लड़के हैं, D का ये पुत्र हो गया, C के ये पुत्री हो गए। तो कह रहा है D से किस प्रकार संबंध है C, तो D से मतलब ये D है, तो D से किस प्रकार संबंध है, पत्नी हो जाएगी इसकी। C से अगर हम D से किस प्रकार संबंध है, तो D से C जो है D से किस प्रकार संबंध है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो यहाँ कह रहा A का पिता D है, तो A का अगर पिता D है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, और ये महिला है क्योंकि ये पति पत्नी होंगे, ये भाई बहन होंगे। तो कह रहा है तो D से किस प्रकार, D से C डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो D का ये क्या है, पत्नी है, पत्नी आंसर हो जाएगा।